क्या होगा जब एक भाई अपनी बहन की हिफाजत का वादा करेगा? एक बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देगा? और एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो हर रिश्ते पर सवाल खड़े कर देगी। क्या आफताब सच बोल रहा है या अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है? और क्या रेशम की जलन पूरे खानदान के सामने ऐसा तमाशा खड़ा कर देगी जिसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा जबरदस्त ड्रामा जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज के अगले एपिसोड में आपको एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार मोड़ देखने को मिलेंगे जो हर दर्शक को हैरान कर देंगे। कहानी की शुरुआत होती है मीर बजाज शाह से, जो अपनी बहन के घर पहुंचता है। उसकी बहन पिछले कुछ दिनों से लगातार परेशान है। उसे लगता है कि हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं और उसके परिवार की हार हो चुकी है। लेकिन मीर बजाज शाह अपनी बहन को हिम्मत देता है। वह बड़े दर्द भरे लहजे में कहता है, हम इसलिए हारे क्योंकि हमारे अपने ही हमारे दुश्मनों के साथ मिल गए थे। अगर अपनों ने साथ दिया होता तो कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता था। इसके बाद वह अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाता है कि वह अकेली नहीं है। वह कहता है, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं हर कीमत पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अपनी भाई की बातें सुनकर उसकी बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि भरोसे के होते हैं। इसी दौरान कमरे के बाहर आफताब खड़ा होता है। वह चुपचाप मीर बजाज शाह की सारी बातें सुन लेता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब शक की सुई कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी घूम सकती है। घबराहट में वह तुरंत अंदर आता है और बिना किसी सवाल के सफाई देना शुरू कर देता है। वह कहता है, मामू शाह, यकीन कीजिए मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे नहीं मालूम कि अब्बू वहां दुरानी से कब मिले, कैसे मिले और किस तरह उन्होंने यह पूरा प्लान बनाया। मुझे पारस के कत्ल की साजिश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आफताब की यह जल्दबाजी ही उसके लिए मुसीबत बन जाती है। मीर बजाज शाह उसे गौर से देखता है और बहुत शांत अंदाज में कहता है, बेटा, मैंने अभी तक तुमसे कोई सवाल ही नहीं किया, फिर तुम इतनी सफाई क्यों दे रहे हो? आखिर तुम्हें किस बात का डर है? यह एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब आफताब के पास नहीं होता। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी खामोशी बहुत कुछ बयां करने लगती है। अब मीर बजाज शाह के दिल में भी शक की एक नई चिंगारी भड़क उठती है कि कहीं आफताब इस पूरी साजिश से जुड़ा हुआ तो नहीं। दूसरी तरफ कहानी का रुख जवार की तरफ मुड़ता है। जवार का पिता बहुत ज्यादा परेशान है। उसे महसूस होने लगता है कि उसका बेटा शायद इस शादी के लिए तैयार नहीं है। उसे यह भी शक है कि जवार किसी और से मोहब्बत करता है और आखिरी वक्त पर रिश्ता तोड़ सकता है। यही सोचकर वह जवार को अकेले में बुलाता है। बेहद भावुक अंदाज में वह अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैंने लोगों को अपनी जुबान दी हुई है। मेरी उम्र अब इतनी हो चुकी है कि मैं किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। अगर यह रिश्ता टूट गया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से लोग मेरी तरफ उंगली उठाएं। अपने पिता की बातें सुनकर जवार भी भावुक हो जाता है। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर कहता है, बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका सिर झुक जाए। आप जैसा फैसला करेंगे मैं वही करूंगा। आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। हालांकि जवार के दिल में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता। उसकी आंखें साफ बता रही होती हैं कि वह किसी गहरे दर्द से गुजर रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने दिल की सारी ख्वाहिशों को सिर्फ अपने पिता की इज्जत के लिए कुर्बान करने का फैसला कर लिया हो। उधर मरियम की रुखसती का वक्त आता है। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। हर कोई मरियम को नई जिंदगी की दुआएं दे रहा होता है। पारस भी मुस्कुराते हुए उसे विदा करती है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं आने वाले तूफान का एहसास भी होता है।